और जो मोदी जी कहते हैं मेरी गारंटी, जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उस गारंटी पे इन लोगों ने वो धरना समाप्त किया। और अब 2 साल हो गए, आज तक उनकी बात को कमेटियां बना दी गई, कोई फैसला नहीं किया गया। और मजबूर होकर किसानों ने अपनी आवाज़ को, क्योंकि चुनाव आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक जो लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाने का काम करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने नारा दिया था, जब बीजेपी ने नारा दिया था अब की बार 75 पार, और जसपा ने नारा दिया था अब की बार बीजेपी को यमुना पार छोड़ के आए। तो मेरा कहने का बीजेपी से भी ज़्यादा दोषी जसपा है। और अभय सिंह जिन्होंने इस्तीफा तक दिया, ठीक है, उसका इस्तीफा दिया, लोगों ने उसको रिवार्ड किया, दोबारा जिताने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजी न्यूज़। इस समय जो पूरे देश के हालात बने हुए हैं, खास तौर से बात करें हरियाणा और पंजाब की, बहुत ही जो स्थिति है वो बिगड़ी हुई है। अन्नदाता जिन्हें कहा जाता है उनके ऊपर जो है अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें अपनी मांगे रखने का हक भी उनको नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर आए दिन जो हैं खबरें देखने को मिल रही हैं। अगर बात करें इंटरनेट सेवाओं की, वो बंद कर दी गई हैं ताकि किसान आपस में एक दूसरे से संपर्क में ना आ सकें। एक दूसरे से जो खास और जो साथ बात आती है रास्तों की, वो भी ना पता लग सके। पंजाब का जो किसान है वाया हरियाणा जो है दिल्ली कूच कर रहा था, जो हरियाणा सरकार के द्वारा कीलें बिछाई गई, बैरिकेड लगाए गए, उन तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर केवी सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये कैसे हालात बने हुए हैं? आप भी लंबे समय से राजनीति में आप देखते रहे हैं, आपने खुद भी जो हैं सेवाएं दी हैं, लेकिन जो ये हालात जो हैं इन्हें आप किस नज़रों से देख रहे हैं? इतनी ज्यादती तो शायद अंग्रेजों के राज में भी आम आदमी के प्रति नहीं हुई होगी। लोकतंत्र के अंदर एक संवैधानिक आदमी को अख्तियार है कि वो अपना आवाज़ को बुलंद कर सके, अपनी मांग के लिए, जायज़ मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर सके। पर यह मौजूदा सरकार पिछले 13 महीने किसान बैठे रहे, 750 किसान शहीद भी हो गए, और उस वक्त इनके आश्वासन पे, इनके भरोसे पे, और जो मोदी जी कहते हैं मेरी गारंटी, जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उस गारंटी पे इन लोगों ने वो धरना समाप्त किया। और अब 2 साल हो गए, आज तक उनकी बात को कमेटियां बना दी गई, कोई फैसला नहीं किया गया। और मजबूर होकर किसानों ने अपनी आवाज़ को, क्योंकि चुनाव आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक जो लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाने का काम करने की कोशिश कर रहे थे, पर उन पे जिस तरीके के आंसू के घोड़े छोड़े गए, कीलें लगाकर रास्ते रोका गए, बैरिकेड बना के रास्ते रोके गए, ये बहुत ही निंदनीय है, गलत है, और हम सभी इसकी निंदा करते हैं। पर मुझे समझ में नहीं आता एक बात, कि जो ही चुनाव आए उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया, हम स्वागत करते हैं। पर उस भारत रत्न का जो सार्थक तभी होगा, मैं पहला सवाल उन सरकार से भी, इनको भारत रत्न आपने किस चीज़ के लिए दिया? भारत रत्न इसी चीज़ के लिए दिया होगा कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा था कि C2+50 का फार्मूला अडॉप्ट करके किसानों को कीमत दी जाए, MSP को कानूनी गारंटी दी जाए। इस सोच पे, इस विचार पे उन्होंने कहा भी, उन्होंने किसानों के लिए भले के काम किए थे। तो आप अगर उनको भारत रत्न दे रहे हो तो उनकी सोच को भी तो लागू करने का काम करो। चौधरी चरण सिंह को आप कह रहे हो कि उन्होंने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी, किसानों के भले के काम किए, तो इसलिए अगर उन्होंने इतना काम किया है तो आज आप उन्होंने भारत रत्न दिया है, बहुत अच्छी बात है, परंतु उनके जो किसानों के प्रति फैसले किए उनको लागू करने का काम करो। अगर उन चीज़ों को लागू कर देते, आज चौधरी चरण सिंह की बात को भी मानकर और स्वामीनाथन की रिपोर्ट को अगर लागू कर दे, तो भारत रत्न देना भी सही सार्थक हो जाएगा। पर इस सरकार की नीयत ठीक नहीं। ये सरकार, वैसे तो 36 वर्ग के लोग आज परेशान हैं, पर ज़्यादातर किसान और मजदूर आज साहब की सबसे बड़ी समस्या है। और मैं सरकार से मांग करेंगे, इस तरह का अलोकतांत्रिक तरीके को छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाकर
और इस किसानों की बात जायज़ मांग जो है, और ख़ास तौर पे एमएसपी को कानूनी गारंटी, और वो एमएसपी भी जो डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट है C2+50 का फार्मूले के साथ एमएसपी लागू करके और एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से रास्ते बंद किए गए हैं, इन्हें आप कैसे देख रहे हैं? क्या कभी इस तरह का माहौल, जो कीलें लगानी, बैरिकेड खड़े कर देना, दीवार की दीवार बना देनी, आम जन जो है असुविधाओं के कारणों से इतनी मार पड़ रही है, ख़ास तौर से अगर बात करते हैं व्यापारी वर्ग की, लोग जो है ट्रक के ट्रक जो हैं ट्रांसपोर्टर के, जिसके अंदर प्याज पड़े हैं, फ्रूट पड़े हैं, वो बीच में 4-4 5-5 दिन से खड़े हैं, वो ख़राब हो रहे हैं, उस स्थिति का सब जिम्मेवार कौन बन रहा है इसमें? मैंने पहले ही कहा ना, ऐसी हालात तो शायद अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुई होगी। और ये तो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर आदमी को अपनी आवाज़ को बुलंद करने की, अपनी जायज़ मांग को सरकार के सामने रखने का हक है। पर जिस तरीके से इनको हकों को छीनने का काम कर रही है, ये आज सिर्फ किसान के साथ नहीं, हर वर्ग के साथ जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, इसी तरीके से किसानों की आवाज़ को दबा देने का काम कर रही है, गलत है। और हम इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और सरकार से ये मांग है कि बैरिकेड उठाएं, रास्तों को साफ करें, ये कील और आंसू गैस और ये छोड़कर किसानों को अपना प्रदर्शन करने का, अपने जलसा जुलूस करने की इजाज़त दें, उनको अपनी जगह दें। और ये उसके लिए तो यहाँ तक हाई कोर्ट ने भी नोटिस दिया है इनको कि अपने हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है, तो उनको रास्ते को साफ करके, और इससे सिर्फ किसानों को नहीं, आमजन को भी जो नुकसान हो रहा है, व्यापार को भी, जिस चीज़ को, इसके सारे की सारी जिम्मेवार है तो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार है, हरियाणा सरकार है। और मैं भारत सरकार से भी ज़्यादा हरियाणा सरकार को दोषी मानता हूँ कि उन्होंने दिल्ली जाने वाले किसानों को, जो पंजाब से अपने हकों की लड़ाई के लिए संवैधानिक तरीके से, वो तो कह रहे हैं कि रास्ता उन्होंने नहीं रोका, रास्ता तो सरकार ने रोका है। वो तो कहते हैं हम बात करने को तैयार हैं, पर सरकार तैयार नहीं। बातचीत पहले भी 27 बार बात की होंगी, पर नतीजा तो कुछ नहीं निकला। आज 3 मांगे उनकी ज़रूरी हैं, सरकार उनको फैसला करे, और नहीं तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने, कि अगर इंडिया की सरकार बनी तो हम एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे। और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। उनकी जायज़ मांगों के लिए हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और सरकार से यही है, एक बार जो फैसला सरकार ने लोकतांत्रिक तरीका अपनाया, उसकी हम निंदा करते हैं, और सरकार से मांग करते हैं कि जो संविधान में जिनको इजाज़त मिली वो रास्ता अपनाएं। डॉक्टर साहब, आपने बात कही कि केंद्र सरकार के साथ साथ आप हरियाणा सरकार को सबसे ज़्यादा दोषी मानते हैं, और अगर हम हरियाणा सरकार की बात करें, इसमें सहयोगी जो है जेजेपी, उनका सहयोग कर रही है, उनके साथ है, और गठबंधन की सरकार है, उसी के अंदर ताऊ देवीलाल को किसानों का मसीहा कहा जाता है, और आज उनके बेटे, उनके परपोते, उनके पोते जो भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इस समय उनको, और दूसरी बात करें इलाहाबाद की, वहाँ के विधायक अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में जो आके पीछे इस्तीफा भी दिया था, इन दोनों पहलुओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जैसे पहले कहा जी, केंद्र सरकार से भी ज़्यादा दोषी हरियाणा सरकार है, जिन्होंने गलत लोकतांत्रिक तरीके अपनाए। और अगर इस पार्टनर में बीजेपी और जजपा पार्टनर की बात आप करते हैं, तो इसमें भी उससे भी ज़्यादा बीजेपी से भी ज़्यादा मैं जजपा को मानता हूँ। क्यों? जजपा की जो पृष्ठभूमि है, जो विरासत है, वो उस शख्स की है जिसका नाम है स्वर्गीय चौधरी देवीलाल। और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ी है, और उन्होंने तो किसानों की मांगों के लिए, उनके हकों के लिए अपनी मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी ठोकर मारने का काम किया। लोगों को उम्मीद थी मेरे अजीज दुष्यंत से कि वो चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलकर और किसानों के साथ खड़े हों। जब 3 काले कानून लागू किए, तब भी उन्होंने किसान के विरोधी बात की, और आज भी उनका नैतिक फर्ज बनता है कि आप हिस्सेदार हो, हरियाणा सरकार को मजबूर करें कि ये रास्ते खोलने का काम करें, और खुद जाके खुलवाने का काम करना चाहिए, अगर अपने आप को ये कहते हैं कि हम चौधरी देवीलाल की बताई हुई नीतियों पे चलते हैं।
तो मुझे लगता नहीं कि वो चौधरी देवीलाल की बनाई, उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता और कुर्सी का लालच है। नहीं तो चुनाव से पहले उन्होंने नारा दिया था, जब बीजेपी ने नारा दिया था अब की बार 75 पार, और जसपा ने नारा दिया था अब की बार बीजेपी को यमुना पार छोड़ के आए। पर जो ही चुनाव हुआ, हालात बदले, किसी को बहुमत नहीं मिला, तो सिर्फ उसी पार्टी से जिसके खिलाफ इन लोगों को वोट मिला, ये 10 सीटें जो मिली हैं ये बीजेपी के खिलाफ के कारण जसपा को, और जनता का जो जनादेश है उसका अपमान कर कर सत्ता के लिए उन्होंने हाथ मिलाने का काम किया। तो मेरा कहने का बीजेपी से भी ज़्यादा दोषी जसपा है। और अभय सिंह जिन्होंने इस्तीफा तक दिया, ठीक है, उसका इस्तीफा दिया, लोगों ने उसको रिवार्ड किया, दोबारा जिताने का काम किया। तो देखा आज किसान को लेकर किस तरीके से कांग्रेस जो है उनके साथ खड़ी है। अगर हरियाणा के जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करते हैं, वो भी किसानों के बीच में पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। तो वहीं डबवाली से डॉक्टर केवी सिंह भी किसानों के बीच में पहुंचकर उनकी समस्याओं के साथ और साथ साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी खड़े हैं। और वहीं उनके बेटे विधानसभा में लगातार जो है किसानों के हक में, व्यापारी के हक में, और ख़ास तौर से बात करें उन्होंने जो डबवाली की जो परियोजनाएं हैं, डबवाली की जो योजनाएं हैं, उन्हें पूरा कराने में खास तौर से अपनी भूमिका निभाई है। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें जेजी न्यूज़, हर अपडेट आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार।